विषय उन्होंने उठाया, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये विषय महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा। हेगड़े बार भी कांग्रेस में थे, अब बाकी किसकी कहो, हाथी के पांव में सबका पांव। 2020-21 में जेल गए कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते। हालांकि कांग्रेसी तो ज्यादा लिखा पढ़ी में विश्वास नहीं रखते कि पढ़े टाइम खराब करें। वो पूछते हेगड़े बार कभी जेल गए, तो मैंने कहा कि हाँ गए, तो कहता नहीं गए, ऐसे आप बता रहे हो। तब एक दो को मैंने संदर्भ में भेजा तो बोले ना ठीक, अब आगे से नहीं बोलेंगे ऐसा। क्या हेगड़े बार भी कांग्रेसी थे, तब क्या कहें? तब भागवत जी से कहेंगे आप कांग्रेस की आलोचना नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो कौन सा गाना गाएंगे? ये नहीं। आज के दौर में देख लो, ये तो इतिहास बता दिया मैंने पुरखों का। अब आज के लड़कों का समय के देख लो, हेमंता क्या है? आज तो है ना प्रतीक पुरुष, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 100 लोग हैं। इसलिए ये विषय नहीं, तो बदलाव होता रहता है, सब पार्टियों में हुआ, इसमें नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में सबकी चैंपियन है अरविंद जी। उसने तो कोटा विद इन कोटा लग रहा फिक्स कर दिया है कि 60% हमारे होंगे, 40% बाहर वाले होंगे। क्या? और 2014 में उत्तर प्रदेश में और 2019 में ऐसे लोगों को कांग्रेस से बुला बुला टिकट दी, नहीं दी? क्या दी ना? तब इसी पार्टी ने तर्क दिया कि विस्तार करना है। अब विस्तार करना होगा तो खिड़की दरवाजे खोलने होंगे। देखिए अग्निहोत्री जी, मैंने कहा खिड़की दरवाजे नहीं, गेट ही उखाड़ दो, दरवाजा भी क्यों रखो जो बाहर खुला बंद करना पड़े? उखाड़ दो, आने दो, जाने दो। इसलिए इस विषय पर नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, आप देख लीजिएगा लोगों का अदला बदली, ठीक है, उस विषय पर क्या जाना। विवेक जी ने कहा, वो योग्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में नाक कटा दी मोदी ने, ऐसा राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। वो बता रहे थे कि ऐसी बातें करने के लिए संसद है, राष्ट्र का संबोधन, उसमें 140 करोड़ लोगों के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ओम ओम ओम। नहीं, भूल जाते हैं देश में आपातकाल लगाने के बाद विवेक नारायण जी की पार्टी की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी, विवेक जी सुनो, इधर उधर न देखो, जीवन भर के काम आएगी बात जो बता रहा हूं, ये गूगल में नहीं मिलेगी। तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया और विपक्ष छोड़ो, उनने जयप्रकाश नारायण को ऐसी ऐसी ओछी बातें कही। क्या इतनी ओछी बातें जेपी के लिए कही और सबको उन्होंने लतियाया, सारे विपक्ष को, राष्ट्र के नाम संबोधन में। तब नाक नहीं कटी थी, हैं? तब नाक नहीं। अब आप समय नहीं मिलेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं और ज्यादा गहन अध्ययन में डूबो और उन रास्तों पे मत जाओ जिनमें आपके नेता पहले फिसल की टांग तोड़ा चुके हो। आप लोग अभी जिम्मेदार हैं अपने अपने नेताओं का अपमान कराने के लिए बहसों में। आज मैंने ये जारी कर दिया वक्तव्य। आप अगर ये नहीं कहते कि राष्ट्र के नाम संबोधन, तो मैं ये प्रसंग नहीं बताता। विदेशी एजेंट बता दिया जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक को। इंदिरा गांधी की क्या स्थिति थी? लोकनायक के सामने उनकी कोई हैसियत थी क्या? 1942 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का अगर कोई नायक था तो वो जयप्रकाश थे। उनको बताया कि ये विदेशी एजेंट है, ये भारत में सेना को बलवा कराने के लिए उकसा रहा है। लो भैया, वो चल नहीं पा रहे थे सीधे, किडनी खराब थी। और विवेक जी कह रहे, और एक बात विवेक जी ने और कही थी, कुछ नंबर बताए थे कितने प्रतिशत का प्रधानमंत्री का, 30-35% लोगों ने मोदी को चुना। ठीक है, मुझे पता नहीं इतने नहीं चुना होगा। इंदिरा गांधी को 27% लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था एक बार। विवेक जी बोलो जय श्री राम जोर से। क्या? और पूरे ठसके से प्रधानमंत्री नहीं थी, लेफ्ट पार्टी उनको सपोर्ट कर रहे थे।
27% पे आप मलाई खा सकते हो, वो 35 पे नहीं खा सकते। यार कुछ तो सोच के बोलो आप लोग। रेले रहो, ऐसे नहीं चलता भैया। आपकी नेता 27% पर राज भोग चुकी हैं। इनके लिए शर्त लगा दी, बोले नहीं तुम्हें 99% आएंगे तभी शपथ दिलाएंगे, और हाँ हम बोले हम 12% पे भी ले लेंगे। ऐसा नहीं चलता भैया। और ये परसेंटाइल का गणित तो कभी भारत में लगा ही नहीं, रहा ही नहीं। गोविंद बल्लभ पंत की सरकार उत्तर प्रदेश में 100% वोट लेके आई थी। जवाहरलाल नेहरू 100% वोट से बने थे, हाँ है ना। इंदिरा गांधी 100% वोट से बनी क्या कभी? नहीं ना। अरे 100% से तो चाचा राजीव गांधी भी नहीं बने। आप लोग कहां बैटिंग करते हो? कांग्रेस में प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण की सख्त जरूरत है। अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को हायर करे कांग्रेस, जो प्रवक्ताओं को तर्क दें कि भैया ऐसा नहीं पिच पे आए बल्ला घुमा के मारना शुरू किया, बल्ले फेंक दिया गेंद को मारने के बजाय। नहीं चलता। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, जिस दवा से आपको बार बार लूज मोशन हो जाए, वो दवा आप हर शुक्रवार को क्यों खाते हैं? जब पता है कि दवा खाते लूज मोशन हो जाएगा तो आदमी को नहीं खाना चाहिए, और फिर भी खा रहा है, इसका मतलब कुछ तो कमी है उसमें। दर्जन भर किस्से हैं जिनमें आपने ऐसा कुछ बोला और आप चुनाव हार गए, उसके बाद भी आपके यहां ये शहादत देने लोग निकल आते हैं। मैं तो इनको शहीद जैसा जज्बा रखने वाला ही कहूंगा, खड़गे जी जैसे लोगों को। लेकिन अगर एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं विवेक भाई, अगर ममता बनर्जी हार गई चुनाव, क्या अरविंद जी आप भी गौर करना, अगर ममता जी चुनाव हार गई तो वो सबसे ज्यादा खरी खोटी कांग्रेस को और खड़गे जी को सुनाएंगे। लिख लो मेरी बात। क्या खड़गे जी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान मर्दन समारोह करेंगी ममता बनर्जी दिल्ली आके। लिख लो। हम ममता जी के तेवर को भी जानते हैं विवेक जी। तब खड़गे जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अगर उनकी पार्टी हारी ममता जी की तो वो जान जाएंगी कि ये खड़गे जी हैं जिन्होंने हमको हरवाया और भाजपा को जितवाया। और सोचिए, कोई भाजपा का प्रवक्ता अगर 4 मई को ये बोल दे भाजपा जीते हैं कि हम लोग खड़गे जी के भी एहसानमंद हैं, तो उसके बाद ममता जी का गुस्सा कहां पहुंचेगा? ये ठीक है कि उन्होंने आपसे विधानसभा में कोई अलायंस नहीं किया, आपको घर में भी नहीं एंट्री लेने दी, लेकिन फिर भी कागज पत्तर में तो वो इंडिया अलायंस में है ना ममता जी। अभी इंडिया अलायंस काम नहीं कर रहा है, डिफंक्ट है, लेकिन भंग तो नहीं, डिसॉल्व तो नहीं हुआ। डिफंक्ट और डिसॉल्व में अंतर है। अभी इंडिया अलायंस डिफंक्ट है, डिसॉल्व नहीं हुआ। वो चुनाव के बाद हो सकता है, विधानसभा के बंगाल के, लेकिन अभी तो है। और ममता जी उसकी सीनियर नेता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा सीन न बने कि ममता जी रौद्र रूप में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और पूछे खड़गे कहाँ हैं क्या। क्योंकि मैंने ममता जी का गुस्सा बहुत देखा है, लोकसभा से लेके और सब जगह। और ये बात सच है कि ममता बनर्जी जैसा मादा रखने वाले नेता बहुत कम हैं देश में। अरविंद जी, ज्योति बसु की पुलिस ने उनको इतना मारा कि 22 जगह फ्रैक्चर हुआ देह में, फिर भी वो बंगाल की शेरनी नरसिंह राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, स्ट्रेचर पर लाल कंबल तक मुंह तक ढका, उस स्थिति में वोट देने आई क्या? और कोई है इतना साहस वाला? नहीं। जब वो ममता जी ढूंढेंगी खड़गे जी को, तो विवेक जी घर की बात है, खड़गे जी की सुरक्षा, जैसे परिणाम आपको ऐसा लगे बंगाल में ममता हार सकती हैं, खड़गे जी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।